एवरीवन, दिस इज दीप्ति एंड वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कहिए कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ADHD क्या है, जानिए बच्चों में होने वाली इस बीमारी के लक्षण, कारण और उनको रोकने के उपाय। ADHD कोई ऐसी सिंपल सी डिसीज नहीं है, ये बच्चों में होने वाली ना एक धीरे धीरे होने वाली बहुत ही बड़ी बीमारी है। तो आपको इस वीडियो को ना पूरा ध्यान से देखना है, आपको मेरी बातों को सुनना है। अगर आपको ऐसा लगे ना मैं फालतू में ज्यादा बोल रही हूँ तो उस चीज को स्किप कर देना। बट आज का ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और पूरा देखना है कि कहीं ये ADHD वाली बीमारी आपके बच्चों में तो नहीं हो रही है और आपको उसका पता ही ना हो। इसलिए इस वीडियो को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो टाइम इज मनी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ADHD यानी कि अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ये ना एक ऐसा मतलब दिमाग से रिलेटेड एक ऐसा डिसऑर्डर है जो बच्चे और बड़ों दोनों में होता है। बट बच्चों में ना इस डिसीज के होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। फ्रेंड्स, ध्यान की कमी और हाइपर एक्टिविटी की इस बीमारी को ही ADHD कहा जाता है और ये अक्सर ना उन बच्चों में होने की पॉसिबिलिटी मतलब ये बीमारी उन बच्चों में होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है जिनके घर में तनाव का माहौल ज्यादातर रहता है, साथ ही बच्चों पर ना पढ़ाई को लेकर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। तो ऐसे बच्चों में मतलब ऐसे वातावरण में पल रहे बच्चों में इस बीमारी के होने के चांसेस ना बहुत ज्यादा होते हैं। फ्रेंड्स, ADHD से पीड़ित बच्चों में ना भूलने की आदत ज्यादा होती है। वो अपनी डेली यूज से मतलब डेली यूज में आने वाली चीजों को अक्सर भूल जाते हैं, उन्हें याद ही नहीं रहता कि उन्होंने उसको कहाँ पर रखा है। जैसे कि स्कूल में अपना लंच बॉक्स भूल आना, अपना स्कूल बैग ही भूल आना, ये सब जो छोटी छोटी चीजें हैं ना हम उसे अक्सर इग्नोर कर देते हैं। बट इग्नोर नहीं करना चाहिए। बच्चों की यही छोटी छोटी हरकतों पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। और ये होता क्या है ना, ADHD की जो बीमारी है ये ना लड़कियों की तुलना में लड़कों में ज्यादा होता है। सो फ्रेंड्स, अब ये तो हमने जान लिया कि ADHD की जो बीमारी है वो मतलब कितनी खतरनाक है हमारे बच्चों के लिए, है ना। तो अब इसके सिम्टम क्या है, हमें कैसे पता चले कि हमारा बच्चे मतलब ADHD से पीड़ित तो नहीं है या उसमें धीरे धीरे ये बीमारी पनप तो नहीं रही है। तो चलिए जानते हैं इसके सिम्टम। इसका जो फर्स्ट सिम्टम है ना वो यही है कि बच्चे घर और अपने स्कूल से जुड़ी छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करते हैं, भूलते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते हैं, उनसे रिलेटेड चीजों को खोते रहते हैं, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। कई सारी मामूली ये गलती करते हैं मतलब जिन पे आपका ध्यान भी नहीं जाता है। बट वो जैसे पानी पी रहा है तो उसको पानी भी पीना नहीं आ रहा है, वो पानी भी ऐसे मतलब फैल रहा है, उसका गिर रहा है मुंह से। मतलब पानी पी सकता है आपका बच्चा बट फिर भी वो गिरा रहा है। खाना खा सकता है बट फिर भी वो खाना भी ठीक से नहीं खा रहा है, मतलब गिरा रहा है। ये छोटी छोटी सी मामूली जो गलतियां होती हैं जिनको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, तो वही है कि ध्यान दीजिए कि कहीं ये सिम्टम आपके बच्चे में तो नहीं है। एक आध बार हो जाए तो ठीक है, लेकिन अगर ये चीज बार बार हो रही है ना तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। सेकंड जो है ना वो सिम्टम वो इसका ये है कि आपने बच्चे को कुछ कहा कि इसको जगह पर रखना है, ये हैंकी की जगह है, आपने 2 बार भी कहा, आपने तीसरी बार भी कहा, मतलब आपने कम से कम एक ही बात को 4-5 बार कहा, बट बच्चा आपकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है और आपकी बातों को अनसुना करके निकल जा रहा है, आपकी बातों को सुन ही नहीं रहा है, तो ये भी एक गंभीर समस्या है। आपको इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपका बच्चा मतलब बहुत ज्यादा ना हाइपर एक्टिव है, बहुत ही चंचल है, वो एक जगह पर टिक कर बैठ ही नहीं पा रहा है, मतलब बैठा थोड़ी देर उसको कुछ बेचैनी हुई, उठ के खड़ा हो गया और दूसरे काम में लगा, दूसरी एक्टिविटी करने लगा, लेकिन वो उसको भी उसने छोड़ दिया, वो तीसरी एक्टिविटी करने लगा। मतलब हाइपर एक्टिव इसी को कहते हैं, बच्चे का बहुत ज्यादा मतलब जरूरत से ज्यादा चंचल होना। आप खुश होते होंगे कि मेरा बच्चा तो बहुत चंचल है, बट इतना ज्यादा चंचल भी नहीं होना चाहिए बच्चे को कि वो एक ही जगह पर ध्यान नहीं लगा पाए। और एक सिम्टम इसका और ये भी है कि बच्चे में पेशेंस का ना होना, मतलब क्लास में बैठा है तो अचानक से चिल्लाने लग जाना और अपनी बारी का इंतजार ना करना। जैसे लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन अब जैसे लाइन में लगे हैं तो एक के बाद एक दूसरे बच्चे का नंबर आएगा, तीसरे का आएगा, लेकिन आपके बच्चे में अगर ये बीमारी है तो वो अपनी बारी का इंतजार नहीं करेगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्टिव है, मतलब हाइपर एक्टिव है, चंचल है, एक जगह टिक ही नहीं सकता है। मतलब वो आपको ना इन छोटी छोटी सिम्टम को ना इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर ये सिम्टम आपके बच्चे में है ना तो आपको उसका चेकअप कराना चाहिए अच्छे से। आपको ये पता करना चाहिए कि कहीं उसको ADHD तो नहीं है। फ्रेंड्स, ये तो हुई ADHD से रिलेटेड सिम्टम्स की बात। अब अगर बात करें कि आगे क्या,
क्या किया जाए अगर आपके बच्चे को ADHD है? तो आपको करना क्या है कि आपको उसको मनोचिकित्सक को दिखाना चाहिए, क्योंकि एक मनोचिकित्सक ही आपके बच्चे के मन को समझ पाएगा, आपके बच्चे के दिमाग को पढ़ेगा, आपके बच्चे का जो व्यवहार है वो उसको जानेगा। मतलब वो आपको उसी के बेस पर ट्रीटमेंट बताएंगे। और जरूरी नहीं है कि मतलब ये ADHD के जितने भी सिम्टम है ना, सभी बच्चों में सारे ही सिम्टम होंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी बच्चे में कुछ सिम्टम हो सकते हैं और किसी बच्चे में कुछ सिम्टम हो सकते हैं। तो उन्हीं सिम्टम्स के बेस पर जो मनोचिकित्सक है ना, वो आपको उसका इलाज बताएंगे कि आगे क्या करना है। तो मैं तो कोई मनोचिकित्सक नहीं हूँ, तो इस बारे में मैं ज्यादा जानकारी तो नहीं दे सकती। मैं सिर्फ आपको इसके बारे में अवेयर कर सकती हूँ। लेकिन हाँ, मैं आपको कुछ सजेशंस दे सकती हूँ कि अगर ऐसी स्थिति है, अगर आपके बच्चे का ट्रीटमेंट भी चल रहा है, लेकिन फिर भी आपको घर में कैसे माहौल रखना चाहिए, इस बात पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। जैसे अगर आपको पता चल जाता है कि आपका बच्चा ADHD से पीड़ित है, तो आपको ना अपने घर का जो माहौल है ना, वो पॉजिटिव रखना चाहिए। साथ ही मतलब आपको ध्यान देना चाहिए कि आपके घर में, मैं किधर देख रही हूँ, कि मतलब आपके घर में किसी तरह का कोई तनाव नहीं हो, आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। साथ ही आपको अपने बच्चे के प्रति भी पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, ठीक है। और जो सेकंड जो पॉइंट है वो मैं ये बोलूंगी कि आपका बच्चा क्या है, जैसे हाइपर एक्टिव है, तो उसकी काम करने का ना एक टाइम टेबल बनाए। स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी क्योंकि आपके बच्चों को इसकी आदत नहीं होगी, लेकिन आपको ना धीरे धीरे उसकी हर चीज का ना टाइम टेबल बनाना है। उसके खाने का, पीने का, उसके सोने का, उसके स्कूल जाने का टाइम तो होता ही है, उसकी हर चीज का ना आपको, साथ ही खेलने का, हर चीज का आपको उसका टाइम टेबल बनाना है। इससे होगा क्या कि बच्चा आपका अनुशासन में आएगा। आपको बच्चे के हर छोटे बड़ा काम के लिए उसको मतलब शाबाशी देनी है। जैसे अगर आपका बच्चा खाना ठीक से नहीं खाता है या वो पानी पीते में फैलाता है, जो मैंने आपको एग्जाम्पल पहले दिया था, ऐसा कुछ करता है, तो आप बच्चे को बोलिए तुम अगर अच्छे से खाओगे पियोगे या अच्छे से ये काम करोगे या तुम अच्छे से मेज इसको साफ करोगे टेबल को, तो मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट दूंगी। अगर गिफ्ट नहीं भी दिए तो आप उसको शाबाशी दीजिए इस बात के लिए। तो इससे होगा क्या कि आप उसे इनकरेज करेंगे, शाबाशी देंगे ना, तो बच्चा ना अपने हर काम को अच्छे से करने की ट्राई करेगा। अपने बच्चे को डेली 5 भीगे हुए बादाम जरूर खिलाएं। साथ ही उसे ओट्स भी खिलाएं। ओट्स से मतलब काफी सारी रेसिपीज आपको मिल जाएंगी। ओट्स से आप उसे बना के तरह तरह की रेसिपी उसको खिला सकते हैं, क्योंकि ओट्स क्या करता है ना, ये आपके मतलब बॉडी में जो विषाक्त पदार्थ है उसको बाहर निकालकर इंस्टेंट एनर्जी देता है। तो आपके बच्चों को इसकी बहुत जरूरत है, तो उसको ओट्स जरूर खिलाएं। सो फ्रेंड्स, ये तो था हमारा आज का वीडियो। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो, अगर आप वीडियो के इस वाले पार्ट को देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको वीडियो पसंद आया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया ना, तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।